नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार के मौसम को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। कई दिनों तक लोगों को झुलसाने वाली गर्मी के बाद अब मानसून ने पूरे प्रदेश में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूरे बिहार के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी पटना समेत 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि शेष जिलों में भी बारिश और गरज चमक की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब बिहार का शायद ही कोई जिला ऐसा बचे जहां मौसम पूरी तरह शांत रहे। अगर आप खेती करते हैं, रोजाना सड़क पर निकलते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यह रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे मौसम की दिशा तय करने वाले हैं। आज सुबह से ही बिहार के अलग अलग हिस्सों में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पटना, बेगूसराय, सीवान, सुपौल और मधेपुरा में सुबह सुबह बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। कई जगह बच्चों को छाता लेकर स्कूल जाते देखा गया, जो पिछले कई दिनों की तपिश के बाद बदलते मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर है। दोपहर होते होते मौसम ने और करवट ली। गया, बगहा, जहानाबाद और पूर्णिया में अचानक बादल घिरे, तेज हवा चली और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। जिन इलाकों में सुबह तक तेज धूप थी, वहां कुछ ही घंटों में मौसम पूरी तरह बदल गया। यही संकेत है कि अब मानसून केवल सीमांचल या उत्तर बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसलिए कच्चे मकानों में रहने वाले लोग, खेतों में काम करने वाले किसान और सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आकाशीय बिजली का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए गरज चमक शुरू होते ही खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहना बेहद जरूरी है। अगर पिछले 24 घंटों की तस्वीर देखें तो खगड़िया, समस्तीपुर, सासाराम और जमुई में अच्छी बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में दिन भर बादल बने रहे और तापमान पहले की तुलना में काफी नीचे आया। हालांकि मौसम के बीच एक दुखद घटना भी सामने आई। औरंगाबाद में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की जान चली गई। यह घटना याद दिलाती है कि मानसून राहत तो लेकर आता है, लेकिन लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब जमीनी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस दौर की सबसे ज्यादा बारिश मुजफ्फरपुर जिले के सरैया क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड हुई। वैशाली, रेवाघाट, कुढ़नी, हायाघाट, लखीसराय, भगवानपुर, खैरा और पूसा में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। इसका असर सीधे खेतों की नमी पर दिखाई देने लगा है। जिन किसानों की धान की नर्सरी पानी के इंतजार में थी, वहां अब उम्मीद बढ़ गई है कि रोपाई का काम तेजी पकड़ सकता है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री के आसपास रहा। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन हवा में नमी अधिक रहने से हल्की उमस बनी रही। दूसरी तरफ कैमूर अभी भी राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 38 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जिन इलाकों में लगातार बारिश होगी,
वहां तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट देखने को मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मानसून सक्रिय होने के बावजूद पूरे सीजन का बारिश का हिसाब अभी सामान्य से पीछे चल रहा है। अब तक जितनी वर्षा होनी चाहिए थी, उसके मुकाबले लगभग 46% कम बारिश दर्ज हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में बारिश की रफ्तार बढ़ने से उम्मीद जगी है कि यह कमी धीरे धीरे कम हो सकती है। खासकर उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में वर्षा की गतिविधियां तेजी से मजबूत हुई हैं और अब यही सिस्टम मध्य तथा दक्षिण बिहार की ओर भी बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद सहित कई जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बक्सर में सुबह से बादल डटे रहे। मुजफ्फरपुर में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जबकि सुपौल, पूर्णिया, सीवान और मधेपुरा में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। यह साफ संकेत है कि मानसून अब बिहार के बड़े हिस्से को एक साथ प्रभावित करना शुरू कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या यह बारिश अगले कई दिनों तक लगातार जारी रहेगी? क्या जिन जिलों में अभी केवल हल्की बारिश हुई है, वहां भी मूसलाधार वर्षा पहुंचेगी? बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, सक्रिय मानसूनी हवाएं और बिहार के ऊपर बन रहे मौसमी तंत्र का आगे क्या असर होगा? इन्हीं सभी सवालों का आसान और गहराई से विश्लेषण हम इस रिपोर्ट के अगले भाग में करेंगे, जहां समझेंगे कि बिहार का मौसम अब किस दिशा में बढ़ रहा है, किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का खतरा है और किसानों को आने वाले दिनों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपके जिले में भी बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी बादलों का इंतजार है, तो नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां का मौसम जरूर लिखिए। आपकी स्थानीय जानकारी पूरे बिहार के दर्शकों और किसान भाइयों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अब आइए उस सबसे बड़े सवाल का जवाब समझते हैं, जो इस समय हर किसान, हर परिवार और हर मौसम देखने वाले के मन में है। आखिर क्या बिहार में मानसून अब सचमुच पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, या अभी भी यह केवल कुछ जिलों तक सीमित है? अगर मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के ताजा पूर्वानुमान और मौजूदा मौसमीय परिस्थितियों को एक साथ देखें, तो तस्वीर पहले से काफी स्पष्ट दिखाई देती है। बिहार के ऊपर इस समय बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। यही हवाएं मानसूनी बादलों को ऊर्जा दे रही हैं। साथ ही मानसूनी ट्रफ भी बिहार के अनुकूल स्थिति में आने लगी है। यही कारण है कि अब बारिश किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उत्तर बिहार से लेकर मध्य और दक्षिण बिहार तक इसका दायरा तेजी से फैल रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें, तो पिछले कई दिनों तक मानसून ऐसा था जैसे कोई नदी बीच रास्ते में धीमी पड़ गई हो। बादल आते थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते थे। कहीं बारिश होती थी तो आसपास के जिले सूखे रह जाते थे। अब स्थिति बदल रही है। नमी का प्रवाह लगातार बना हुआ है, इसलिए बादलों का एक समूह खत्म होते ही दूसरा समूह तैयार हो रहा है। यही वजह है कि सुबह एक जिले में बारिश होती है, दोपहर तक दूसरा जिला भीग जाता है और शाम तक तीसरे इलाके में मौसम बदल जाता है। आने वाले दिनों में यही क्रम और तेज हो सकता है।